Okay, kids, so let's check out what is question number 13 for exercise for chapter 10, work and energy. Question देखते हैं. A person holds a bundle of hay over his head for 30 minutes and gets tired. Has he done some work or not? Justify your answer. Okay, तो work done हुआ है या नहीं ये पता लगाना है हमें. ठीक है. So before we go for justification, the answer is no. Okay, so क्यों नहीं हुआ? टायर्ड तो हो रहा है. तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, राइट? नाउ इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग कि वो सिर पे बर्डन लेके खड़ा है, तो फोर्स तो लग रहा है. कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे? कि इफ ही इज टेकिंग सम बिग बर्डन ओवर हिज हेड, ओके, इट्स बैड ड्राइंग, और वो ऐसे लेकर के खड़ा हुआ है, ऑलराइट. तो इसका जो वेट है वो कहाँ काम कर रहा है? डाउनवर्ड्स, करेक्ट. तो फोर्स कहाँ लग रहा है? दिस इज नथिंग बट फोर्स. सो फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स. सो फोर्स इज देयर बिकॉज इट इज वेट. लेकिन क्योंकि खड़ा हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? राइट, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ही इज जस्ट स्टैंडिंग एट वन प्लेस. सो डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो. तो वर्क डन कितना हुआ? ज़ीरो. इसीलिए देयर इज नो वर्क डन. ऑलराइट. सो आंसर में अगर हमें फॉर्मली आंसर लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम इसमें जस्टिफिकेशन में? कि द फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स as the weight of hay bundle, but there is no displacement, hence no work is done. All right, fine. I hope it is clear to you now. ओके, तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि कब कब वर्क डन ज़ीरो होता है. ओके, सो इसके 3 केसेस हम देखेंगे. whenever is work done zero, right? When work done is zero. पहला, no force, okay, but displacement, right? ये कौन सा वाला केस होता है? जब हम बॉडी किससे चल रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है. रिमेंबर, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो देयर इज नो फोर्स बट डिस्प्लेसमेंट इज देयर. सेकेंड केस कौन सा था? नो डिस्प्लेसमेंट बट फोर्स इज देयर. जो इस एग्जाम्पल में हमने देखा, वेट काम कर रहा है फोर्स की तरह और डिस्प्लेसमेंट नहीं है. थर्ड, नो फोर्स नो डिस्प्लेसमेंट. दोनों ही नहीं है तो सवाल ही नहीं है कि वर्क डन होगा. चौथा एक और केस है कि फोर्स है, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट भी है, स्टिल द वर्क डन इज ज़ीरो. रिमेंबर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. कब होता है ये? जब व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कौन कौन से केस में हमारा जो वर्क डन है वो होगा
0। ठीक है, तो अगर फोर्स नहीं है तब होना है, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली 0 होगा, दोनों ही नहीं है तब भी 0 होगा। लेकिन चौथा केस जब दोनों हो रहे हैं, फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर काम कर रहे हैं, जैसे सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने, सम लाइक 11-12 क्वेश्चन था वो। ओके, सो रिमेंबर दीज कॉन्सेप्ट्स। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ।